वो 5,70,000 से स्टार्ट होता है। 1200 सीसी में 3 सिलेंडर इंजन। ये इंजन के साथ में हम स्पेस दे देती है कंपनी। ये सबसे अच्छी चीज़ है मैकेनिक के लिए। तो एक नए लुक और नए ग्रिल के साथ आज हम खड़े हैं स्विफ्ट VXI के सामने, जो कि हरियाणा के मानेसर में बनती है। पिछले 20 साल से सभी का फेवरेट डिज़ाइन इस स्विफ्ट का दिन ब दिन बहुत एक नए लुक में हमें अपडेट में मिलता है। और इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है वो 5,70,000 से स्टार्ट होता है और इसमें टोटल 12 वेरिएंट आते हैं, जिसमें से इसका जो टॉप मॉडल है वो 8,80,000 का हमें एक्स शोरूम प्राइस पे पड़ता है। और अभी जो हम खड़े हैं वो VXI वर्जन के साथ खड़े हैं, जिसका डिटेलिंग अभी हम करेंगे। अब इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है, आप पहले ही इतना ज़बरदस्त आता है ये, लेकिन इसके बाद भी इसमें तरह तरह के मॉडिफिकेशंस आपको बाहर मिल जाएंगे आफ्टर मार्केट, क्योंकि ये गाड़ी जो है पिछले 20 साल से डिज़ाइन में चली हुई है और लोगों की पहली पसंद है। इस वजह से क्या है कि इसका जो हर एक पार्ट और हर एक मॉडिफिकेशन और नई नई चीज़ें इस गाड़ी की आपको आफ्टर मार्केट मिल जाती हैं, जिसमें इसमें और भी बेहतरीन लुक इसका आप बनवा सकते हैं या फिर इसको मॉडिफाई। अब गाड़ी के डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके लाइट्स की। तो लाइट्स इसमें DRL लाइट यूज़ करी है, प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर भी पहले से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्टर दिया हुआ है, जिससे आपको जो फोकस है बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा और बिल्कुल शार्पर शेप में इसकी लाइट्स को दिया हुआ है, आप देखें। और बात करें इस गाड़ी के सामने वाली ग्रिल की, तो ग्रिल को भी बिल्कुल हनी कॉम में चेंज कर दिया है, क्योंकि डिज़ाइन देखिए हनी कॉम का, ये भी आगे से बहुत बेहतरीन डिज़ाइन अब चेंज कर दिया गया है लुक के मामले में, जिसकी वजह से हमें इसका सामने का जो पॉइंट है बिल्कुल एग्रेसिव लगता है। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका फॉग लैम्प का स्पेस। टॉप मॉडल में फॉग लैम्प मिल जाता है साथ में, बट ये VXI वेरिएंट है जो वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट या फिर आप एजेंसी से भी इन एसेसरी आप फॉग लैम्प लगवा सकते हैं। तो ये है मारुति स्विफ्ट का VXI वर्जन का 1200 सीसी में 3 सिलेंडर इंजन। मतलब पहले इसके अंदर 1200 सीसी के अंदर 4 सिलेंडर इंजन आता था, लेकिन अभी कंपनी ने इसका 3 सिलेंडर इंजन कर दिया माइलेज और इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस गाड़ी की पोजीशन के लिए इतना ये काफ़ी है। दूसरा पॉइंट हमें बताएंगे कि देखो, जो हमने पहले हमारी वीडियो में बताते हैं कि मारुति की गाड़ी में सबसे खास बात क्या है कि इंजन के साथ में हम स्पेस दे देती है कंपनी। ये सबसे अच्छी चीज़ है मैकेनिक के लिए। अब आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप आराम से जैसे हाथ पूरा डाल के देखो, यहाँ तक ऐसे पूरा हाथ इंजन के बाहर से चला जाता है, जिससे कोई भी अगर समस्या आए तो वो आराम से बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व हो जाए। इसीलिए ही मारुति के मैकेनिक और इसकी सर्विसिंग इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि कंपनी बाहर के मैकेनिक को देख के ही गाड़ी को डिज़ाइन करती है। और बात करें इसकी माइलेज की, तो कंपनी क्लेम के अकॉर्डिंग ये गाड़ी आपको 24 से 25 की माइलेज देगी इन पेट्रोल। और बात करें इसके गाड़ी के इंजन के ऊपर जो इसका बोनट होता है, बोनट की जो फिटिंग है, अब फिटिंग देखो प्रॉपर बिल्कुल लाइन टू लाइन फिटिंग यहाँ पे अब बना लेंगे। मारुति ने इस चीज़ पे अब बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि गाड़ी की जो फिटिंग्स हैं वो प्रॉपर दी जाती हैं। कहीं भी आपको ऊपर नीचे चीज़ें आगे पीछे बिल्कुल नहीं मिलती, प्रॉपर बम्पर टू बम्पर। मतलब सारी फिटिंग्स, जैसे हम ये लाइन से देखो, ये हाथ उंगली, जैसे अगर पर महिंद्रा वगैरह की गाड़ी आप चेक करोगे ना, तो उसमें देखना आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ से दोनों ही तरफ से बिल्कुल सेम पॉइंट है। ये जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि गाड़ी पूरी की पूरी जो है लाइन टू लाइन दोनों तरफ से सेम है या नहीं है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब हम नई गाड़ी लेते हैं। और इस इंजन को अगर आप टाइम से सर्विसिंग वगैरह इसका करवाएं तो भाई साहब ये 7 से 8 या 10 लाख किलोमीटर तक ये इंजन कहीं नहीं हिलता। बस आपके टाइम पे आपको सर्विसिंग इस गाड़ी की रखनी होगी। तो ये इसके वाइपर आ जाते हैं, नॉर्मल वाइपर, कोहेरेंट सेंसिंग वाइपर इस तरह की चीज़ नहीं मिलती, बट नॉर्मल वाइपर है। और साथ में हमें इसका ORVM देखने को मिलेगा। जिसका बेस मॉडल आता है उसको आपको यहाँ पे भी इंडिकेटर मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन बेस मॉडल से ऊपर कोई भी मॉडल अगर हम लेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे इंडिकेटर नहीं आएगा। यहाँ पे इंडिकेटर, आपके ORVM इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। अब बात करें इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो हमें यहाँ पे 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, जो कि अल्टो, अर्टिका, स्विफ्ट, मतलब मारुति की मैक्सिमम गाड़ियों में इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, जो कि इंडियन रोड्स के लिए NF रहेगा बिल्कुल। और स्विफ्ट में हमें जो टायर साइज़ है वो 165/80R14, मतलब आफ्टर मार्केट ये टायर करीबन 3,500 से 4,000 रुपये का मिल जाता है। अब स्विफ्ट के सभी वेरिएंट में जो हमें हैंडल है ओपन करने के लिए वो इसी तरह के हैंडल हमें मिलते हैं, तो आराम से आप लोग खोल सकते हो बिल्कुल स्मूथली। और ये चीज़ हमेशा जो कि तो बनी रहती है,
हैवी है, मतलब हैवी फील होता है हमें खोलने में। ये इतना हल्का हैंडल हम इसे नहीं कह सकते, पहले से काफ़ी हैवी है। अब बात करते हैं यहाँ के कंट्रोलर की। तो VXI मॉडल में आपको चारों विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक, आपको चाइल्ड लॉक जैसे कि पीछे से बच्चे खोलते हैं वो वाला, और ये मिरर एडजस्टर और सेंटर लॉकिंग तो इस गाड़ी के अंदर आती है, ये साथ में हमें मिली जाती है। अब बात करें इसकी विंडो की, तो विंडो में स्पेस में आपको मैगज़ीन होल्डर और बॉटल होल्डर दोनों चीज़ मिल जाएंगे, और चारों स्पीकर इस गाड़ी में आपको मिलेंगे। अब बात करें हम इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड जो है हमें ड्राइवर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ मिलेगा। मतलब ये सीधा नहीं, सभी गाड़ियों में बिल्कुल सीधा आता है सामने देखने के लिए, बट इस गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ये कहेंगे कि हम थोड़ा सा एंगल है इसके अंदर 20 से 30 डिग्री का, जो कि ड्राइवर के साथ है। मतलब आपको ये कंट्रोल करने में ड्राइवर को बिल्कुल आसानी से इसको कंट्रोल कर सकता है। और इसमें वही ऑटोमेटिक एसी का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अब चेंज हो गया है स्विफ्ट के अंदर। बाकी जैसे बेलेनो और फ्रोंक्स उन गाड़ियों में अलग आता है, लेकिन इसका थोड़ा चेंजेस है। और ऑटोमेटिक तो लगभग सभी बेस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है मारुति की गाड़ी में, कोई भी गाड़ी ले तो एसी आपको सब में यही देखने को मिलेगा। तो इसको अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ हमें इस तरह का कोई चाबी होल्डर मिलता है, ये की होल्डर, और इसको स्टार्ट करते हैं मीटर, तो इस तरह का मीटर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर मीटर के अंदर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि माइलेज, हमारी गाड़ी क्या रखी है, सीट बेल्ट लगाया है नहीं लगाया, इंजन ऑयल, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका इंडिकेटर ऑफ कर लेते हैं। और टॉप स्पीड इसकी 220 है, लेकिन 220 आपको कभी भी चलानी नहीं है ये, क्योंकि इतना हैवी लोड वाली गाड़ी नहीं है। 100 तक भी काफ़ी है, 80 90 इतना काफ़ी रहता है इस गाड़ी का। और इसका AC वेंट की जो स्पीड है अभी हम चेक कराते हैं उनको, तो फुल AC स्पीड इसमें मिल जाती है। AC वेंट मुझे थोड़े से इसके ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा फुल के बाद भी मतलब बहुत हाई नहीं चल रहे। मतलब काफ़ी, जैसे इको भी मैंने चलाए थे ना तो उसके बहुत तेज़ चल रहे थे, लेकिन इसके नॉर्मल है फुल पे भी। बाकी AC 2-3 पे ही चलता है इन गाड़ियों का। अब जैसे यहाँ पे इसने एवरेज दिखा दिया कि 10.9, मतलब अभी तो गाड़ी एजेंसी के अंदर खड़ी है तो ये एवरेज दिखा दी, तो एवरेज यहाँ पे दिखा देता है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कंपनी से म्यूजिक सिस्टम लेने की, कि वो जो हमारी गाड़ी से कनेक्ट रहता है, जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारे ऑडोमीटर पे मिलेगी वही हमें ऑडियो में हमारे स्क्रीन पे ही बता देगा भी गाड़ी में ये दिक्कत है, या फिर एवरेज कम है, लो फ्यूल है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी देखने को। तो यहाँ से हम AC को ऑफ़ कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके ग्लो बॉक्स की, तो इसमें इतना काफ़ी सारा स्पेस है, थोड़ा बड़ा स्पेस है, ये फ्रोंक से भी बड़ा ग्लो बॉक्स है इसका, सारी चीज़ आ जाती है। और यहाँ पे सिल्वर की ग्रिल दी हुई है गाड़ी को खोलने के लिए, बंद करने के लिए। और आपको यहाँ स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोलर हमें मिल जाते हैं, अप एंड डाउन। और इसका म्यूजिक सिस्टम भी मुझे ठीक लग रहा है, 4 स्पीकर है ना इसके अंदर, तो म्यूजिक सिस्टम सही बज रहा है इसका। यहाँ पर हमें कंट्रोल USB के, मतलब USB के लगाने के लिए दिया है, और यहाँ पे आप चार्जर सॉकेट वगैरह यहाँ लगा सकते हो। और ये है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, जो कि शायद टॉप वर्जन में यहाँ पे हमें पियानो फिनिशिंग मिल जाती है थोड़ी सी, जो हमारा बेस वेरिएंट आता है उसके अंदर इसी तरह का रबड़ आता है, लेकिन यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है 5 स्पीड। ये रहेगा इसका हैंड ब्रेक, और ये रहेगी यहाँ पे सेटिंग। और अब बात करते हैं हम इस गाड़ी के सेटिंग की, तो ये इसका डैशबोर्ड रहेगा गाड़ी का। अब बात करें इस गाड़ी की सेटिंग की, तो हमें इसमें शिफ्टर मिलता है सिर्फ आगे पीछे भी, VXI मॉडल जो है आगे पीछे शिफ्टर मिलता है, और यहाँ से इस गाड़ी को हम सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें हमें, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही जगह हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करें इसकी बैक रो की, तो बैक रो में मैं पीछे बैठा हूँ और इतना स्पेस इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा रह जाता है। और साइड में हमें सिर्फ यहाँ पे बोतल होल्डर मिलेगा, मैगजीन होल्डर नहीं मिलता। और ये इस पर विंडो के कंट्रोलर दिए हैं ओपन एंड डाउन के लिए। अभी लाइट इसकी ऑन है, तो ऐसे इसको बंद कर सकते हैं और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल वैक्यूम फील होगा। इस तरह का डैशबोर्ड गाड़ी का देखने का मिल जाता है। तो इस तरह का डैशबोर्ड हमें स्विफ्ट में देखने को मिलता है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक AC मिलेगा और म्यूज़िक सिस्टम सबसे कंट्रोलेबल,
और स्टीयरिंग पे आपको सारे कंट्रोल मिल जाएंगे म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और नीचे हमें जो देख रहे हैं USB और चार्जिंग पॉइंट। अब इस गाड़ी के अंदर जो बैक साइड है वो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आराम से तो नहीं, मतलब बैठ सकते हैं 3 लोग, अगर सही फिट हों तो। मतलब ज़्यादा मोटे लोग हों तो वो नहीं बैठ सकते, नॉर्मल इस गाड़ी के अंदर बैठा जा सकता है। अब स्विफ्ट गाड़ी के अंदर हमें 235 लीटर का बूट स्पेस मिलता है ये, जहाँ पे आपके 4-5 बैग और बड़े बैग भी बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। अगर हम इस ट्रे को भी थोड़ा हटा दें तो भी काफ़ी स्पेस इसके अंदर रह जाता है, जिसमें बहुत सारा सामान आ सकता है। अब जिस तरीके से सामने वाली लाइट है इस गाड़ी की, वैसे ही शार्प और LED लाइट इसकी पीछे बैक लाइट दी गई है, और ये वही शार्प डिज़ाइन यूज़ किया गया है ताकि पीछे से भी गाड़ी जो थोड़ा ना एग्रेसिव लगती है, एग्रेसिव लुक के लिए लाइट्स दी गई हैं। बाकी उसका जो बैक डिज़ाइन है काफ़ी सिंपल रखा गया है। और रूफ पे हमें शार्क फिन एंटीना इसके अंदर नहीं मिलता, नॉर्मल एंटीना मिलता है। इसके अंदर एंटीना लग जाता है बाद में, यही एंटीना इस गाड़ी के अंदर मिलता है। तो दोस्तों ये है स्विफ्ट VXI का ओला और रिव्यू। अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा और कौन सा पॉइंट हमने छोड़ा जिस बारे में आपको हमें नहीं बताया हो, तो उस बारे में हमें आप ज़रूर बताएं, जानकारी दें। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट हमें ज़रूर करें, और ये भी बताएं कि दूसरा वीडियो जो है हमें कौन सी गाड़ी पे बनाना चाहिए, इस बारे में भी हमें बताएं।